चल निकल यहाँ से। ज़रा सा गुस्सा आने पर, कोई बात होने पर ससुराल वाले एक औरत को इस कदर जलील कर देते हैं कि वो सोच भी नहीं सकती। इतने साल एक परिवार को देने के बावजूद, अपनाने के बावजूद उससे सिर्फ एक ही बात बार बार कही जाती है कि तेरे लिए तो तेरा मायका ही सब कुछ है, तूने इस परिवार को कभी अपनाया ही नहीं, तू इस परिवार को कभी अपना मानती ही नहीं। ये सारी बातें उसको सुनने के लिए मिलती हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ससुराल वालों में आपस में जो भाई बहन वगैरह होते हैं, चाहे ससुराल हो या मायका हो या कोई भी अदर परिवार हो, उनमें भी तो झगड़े होते हैं ना। तो क्या उनको निकलने के लिए कह दिया जाता है? दुनिया का कोई घर परिवार ऐसा नहीं जहाँ छोटे मोटे मनमुटाव होते ना हो, बातचीत होती ना हो। वो कहावत है ना कि अगर घर में 4 बर्तन हैं तो बचेंगे तो ज़रूर। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पल पल पर अगर पराए घर से आई लड़की, उसको बार बार उसकी ये चीज़ याद दिलाओगे ये घर तेरा नहीं है। इतने साल बिताने के बावजूद, सब कुछ सहन करने के बावजूद उसको ये सारी चीज़ें क्यों सुनाते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। और फिर मुद्दा इस बात का भी नहीं कि ज़रा सी बात पर सुना दिया जाता है। वो घर परिवार में जितने भी रिश्ते होते हैं ना, देखो सबका सोचना, सबका तरीका अलग अलग होता है। हर परिस्थिति में वो कुछ न कुछ झेलती है, क्योंकि सबका रहने का तरीका, बात करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने नज़रिए से देख लिया कि वो क्या बर्दाश्त करती है, उसने क्या किया है हमारे लिए। ये सब बहुत गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक औरत सिर्फ अपने संस्कार के खातिर सब कुछ सहती है, बर्दाश्त करती है। मैं ये नहीं कहती कि हर औरत एक जैसी होती है। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो शायद जिनको सहन करना नहीं आता, नहीं बर्दाश्त करती हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादातर औरतें ऐसी होती हैं जो अपने रिश्ते को निभाना जानती हैं, वो भी दिल से। जब औरत या लड़की अपने घर से विदा होकर आती है ना, तो दूसरे परिवार को वो अपना तो उसी दिन लेती है। ये सिर्फ गलतफहमी रह जाती है कि वो इस परिवार को अपना नहीं मानती। और मुझे आपसे एक बात पूछनी है आप सभी से, प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देखे वो कमेंट ज़रूर करना कि लड़की इतने मतलब जब तक उसकी आखिरी सांस होती है तब तक अपने परिवार में या जैसे भी उसकी परिस्थितियाँ आती है उस हिसाब से वो एडजस्ट करती है, कॉम्प्रोमाइज़ करती है हर चीज़ में। ठीक है, बहुत सी नहीं भी करती, लेकिन मोस्टली लेडीज़ करती हैं। तो और वही चीज़ अगर दामाद के संग लड़की के मायके में हो जाती है, कोई बात ऐसी हो जाए अनजाने में, भाई बड़े बूढ़े उनके भी माँ बाप होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अगर उन अनजाने में उनके मुंह से कोई गलत ऐसी बात निकल जाए तो उनकी बेइज्जती हो जाती है, जबकि हम सालों उस चीज़ को झेलते हैं और वो उस चीज़ को एक दिन के एक ज़रा सी गलती माफ़ नहीं कर पाते पूरी ज़िंदगी में। क्यों भाई, क्या लड़की के माँ बाप आपके माँ बाप नहीं हैं? लड़की का परिवार आपका परिवार नहीं है? उसने तो फिर भी अपनाया या नहीं अपनाया, बहुत सी अलग अलग उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपने क्या किया भाई? जैसे बुज़ुर्ग आपके माँ बाप हैं ऐसे ही उनके भी हैं। जब आप उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो सारी चीज़ों को दिल से ना लगाएं और बर्दाश्त करें, बड़े बूढ़े हैं माँ बाप या घर परिवार में ऐसी बातें होती रहती हैं, तो फिर ये चीज़ आप पर भी लागू होती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को भी हर्ट करना नहीं है, ना ही औरत को, ना ही किसी घर परिवार को, ना ही किसी आदमी को। किसी को भी हर्ट करने का कोई मकसद नहीं इस वीडियो को। सिर्फ इतना है कि एक दूसरे की भावनाओं की इज़्ज़त करें, एक दूसरे के पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, उनके परिवारों की इज़्ज़त करें। ठीक है, आप इज़्ज़त
दूसरे की करोगे तभी आपको इज़्ज़त मिलेगी। गरीब लड़कियों की तो ससुराल में और भी ज़्यादा मट्टी पलीत होती है। बोला जाता है तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम्हारे मायके वाले इतने घटिया हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। 100-500 का अगर सम्मान गरीब घर के बंदे कर दें तो वो सम्मान नहीं होता। एक जोड़ी कपड़े दे दें तो वो सम्मान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, वो गरीब घर की बेटी है, गरीब लोग हैं, उनकी बिटिया है। बस ताने ताने ताने। और लड़की अगर कमाऊ है, अपना घर मतलब बना लेती है, अपनी मेहनत से कमाऊ है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा वो तो अपने लिए भी करेगी, थोड़ा भविष्य के लिए भी करेगी, अपनी फैमिली के लिए मतलब अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ जोड़ेगी, कुछ सेविंग करेगी। अगर घर बना लेती है तो उसमें प्रॉब्लम है कि तुम तो शुरू से ही चाहती थी अलग रहना, तुम्हें फैमिली पसंद नहीं है। ये लोग किसी तरफ से नहीं जीने देंगे। क्यों रखते हो यार तुम लोग ऐसी सोच, मेरे को समझ नहीं आता।